हेलो फ्रेंड्स, आपको जो क्विज कंपटीशन कराया गया था तो उसके जो क्वेश्चन थे आज हम उनको सॉल्यूशन के रूप में लेके आए हैं इस वीडियो में। तो हर क्वेश्चन को अपन देखेंगे, जीके के क्वेश्चन को, और जो मैथ्स और रीजनिंग है उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन जो क्विज कंपटीशन में कराया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो था कर्नाटक। तो कर्नाटक में पहला एक्वा मेगा फूड पार्क खोला गया था, तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था क्विज का। तो ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या था इसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है डी की वैल्यू 12। तो ये कैसे आया, जब आप अल्फ़ाबेट सीरीज में देखेंगे तो डी की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। डी की वैल्यू कितनी, 4 होती है। जब आप इसको 3 गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 12। समझ पा रहे हैं ना आप। इसी तरह देखेंगे एज, तो एज कितने नंबर पर आता है, जो ए है कैपिटल ए, तो ये आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 1 नंबर पर। और वहीं पे जी देखें तो ये आता है 7 नंबर पर, और जो ई है वो आता है 5 नंबर पर। तो कितना हो जाता है, 7 5 12 और एक 13, तो ये 13 हो जाता है। अब जब 13 को 3 गुना करेंगे तो इसका आंसर आता है 39। तो इसकी वैल्यू दी गई थी एज की 39। चलिए तो अपन अब यहाँ पर भी इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है। जे की वैल्यू कितनी होती है, जे की वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 10, और ए की वैल्यू होती है 1, और डी की वैल्यू होती है 4, और ई की होती है 5। तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, और 4 15, और 15 और 5 20। तो 20 को जब अपन 3 गुना करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर जो बी है जिसका तो सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 5:12:13 में है तो त्रिभुज कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कोण, तो आप जब कोण पूछा गया है तो आपको कोण निकालना है। तो आप जैसे देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होता है वो होगा न्यून कोण। देखिए जैसे आप इसको 5 और 12 कितना होता है, 17 और 13 30। तो 30 की वैल्यू आपको दी जाती है 180 के बराबर होता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6। एक बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिए, एक बराबर यहाँ पर 6 हो जाता है। तो यहाँ पर जो 5 बराबर है तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर 30, और 12 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 पंच 12 छिंग होते हैं 72, और 13 जो छिंग होते हैं वो 78। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो तीनों कोण है वो न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। यदि इसी बात में ये भुजा दिया होता कि तीनों कोणों की भुजा का माप ये है, तो आप देख पा रहे होंगे एक तरह का ट्रिपलेट है 5 12 13, तो तब वहाँ पर ये कोण बन जाता है समकोण त्रिभुज। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिए कोण पूछे तो आपको कोण निकालना है, और यदि भुजा दी गई हो तो तब आप भुजा से निकालेंगे। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। तो देहरादून में ये प्रकाशित किया गया था। और भारत का जो संविधान था वो तो लिखा किसने था, तो वो था प्रेम बिहारी जो नारायण जी थे, पी बी नारायण जी। तो यानी आप देख सकते हैं इन्होंने ये संविधान लिखा था, जो प्रेम बिहारी नारायण जी थे इन्होंने। और इसको जो डिकोड किया था वो थे राम मनोहर सिन्हा और नंदालाल बोस। तो इन्होंने इसको डिकोड किया था, तो इतना याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर अपन जो आकृति दिखा रही है इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो कितनी थी इसकी संख्या, तो देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है 8 है। जैसे आप गिन पाएंगे, देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 8 कौन कौन से हैं, तो एक देख पाएंगे, एक ये, 2 3, और एक जो पूरा हो जाएगा 4। समझ गए ना, 4 तो ये हो गए। अब अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। जब आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो एक हो जाएगा ये एक। जब आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो एक हो जाएगा ये, तो 2 हो जाएंगे। फिर आप इसको और इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा एक और, तो 3। और जब आप इसको और इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 पहले थे और 4 अब, तो ये हो गए 8। टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है ना, इस आकृति में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था फ्रेंड्स, इसमें भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुई होगी, डाउट आते हैं ऐसे क्वेश्चन में भी। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे इसमें पूछा गया है शून्यों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ जीरो।
तो फ्रेंड्स यदि इन दोनों के बीच यदि आपको इनटू समझ में आ रहा है तो आपको क्या है, हर किसी संख्या का जीरो निकालना पड़ेगा। जैसे 125 का क्या आ जाता है, आप 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 25 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे आप तो ये जाएगा 5 बार। तो अब 5 से एक बार और जाएगा तो एक बार। तो यहाँ पर आपको जोड़ लेना 25 और 5 और 1, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 31। तो ये 31 बार जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आपको 150 का भी करना है, तो 150 का कितना बार जाएगा वो भी देख लेते हैं अपन। 150 का है उसको देख लेते हैं कैसे आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 150 का, ये है 150। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 30। और जब 5 से फिर से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। और जब फिर से 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो 30 और 6 और 1 37। तो ये हो जाएगा टोटल 37। और इसी तरह आप जब 175 का भी करेंगे तो यहाँ पर और जुड़ जाएगा एक वैल्यू, और उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 175 का भी। 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 35। और यहाँ पर आ जाएगा जब 5 से फिर से करेंगे तो ये आएगा 7 बार। और फिर से एक बार 5 से करेंगे तो एक बार जाएगा। तो 35 और 7 42 और 43। जब आप इसको तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो ये आएगा 111। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 111, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि इन्हीं के बीच में प्लस होता तो आपको क्या करना होता, जो सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर यदि प्लस होता तो आपको सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ती। जैसे यहाँ पर 125 सबसे छोटी संख्या है, तब आपको इसके बस जीरो निकालना पड़ता है। तो जीरो कैसे निकालते हैं ये तो देख लिए। तब आपका आंसर होता है 31। पर यदि इनटू है तो आपको सभी का निकालना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टील मिश्र धातु है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यदि आपसे स्टेनलेस स्टील पूछा जाता तब आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें आयरन, क्रोमियम, कार्बन और निकल भी मिलाया जाता है, लेकिन जो स्टील है उसमें सिर्फ आयरन और क्रोमियम और सिर्फ केवल कार्बन मिलाया जाता है, इसमें निकल नहीं होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 2 जुलाई 2000 को मोहन पैदा हुआ तो वह किस शताब्दी में पैदा हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 20वीं शताब्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ याद है कि जो 20वीं शताब्दी है वो चालू कब होती है, तो 1 जनवरी 1901 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कब होती, 11 दिसंबर 2000 को ये ख़त्म होती है। तो देखिएगा आप, जो 2 जुलाई 2000 है वो इसके अंदर ही आ रही है, तो ये आपको 20वीं शताब्दी में आएगा। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो ये फ्रेंड्स, ये आप क्वेश्चन अक्सर जिसने भी आरपीएफ का जो फॉर्म आया था 2018 में, जिसने भी ये फॉर्म भरा होगा और पेपर दिया होगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे करें, जैसे 8 है तो आप जितने भी डिवाइड हैं इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट करते तो अपन लिखते हैं 1/8। इसको भी अपन जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। और इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो 8 से 8 ये कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1/512। तो ये आपका आंसर होगा इस तरह पर, ठीक है ना। आपको इस तरह इस क्वेश्चन को करना रहता है, ये रूल होते हैं, ठीक है। आप यदि इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। यदि आपको जो डिवीज़न है इसको इनटू में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने ये पढ़ा ही होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन कितने बार कराया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। तो अभी तक 3 बार जो है जॉइंट सेशन कराया गया है और राष्ट्रपति द्वारा। तो ये राष्ट्रपति कराता है और जिसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो कब कब कराया है, 1961 में कराया गया था पहली बार, जो दहेज अधिनियम लाया गया था उसके तहत। और फिर कराया गया था 1978 में, जो बैंकिंग सेवा चालू की गई थी। और फिर कराया गया था 2002 में आतंकवाद अधिनियम के लिए, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन अधिनियम कब पारित किया गया। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको बहुत सी कन्फ्यूजन हुई होगी, चलिए देख लेते हैं।
तो जो वन अधिनियम है वो पारित किया गया था 1927 में। और यदि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वो किया गया था 1972 में। और जो वन संरक्षण अधिनियम है तो यदि उसको देखा जाए तो वो किया गया था 1980 में। तो ये आप याद रखिए, थोड़ा कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा आप इसको बहुत ही माइंड सेट तरीके से पढ़िएगा। जो वन संरक्षण अधिनियम है तो वो किया गया था 1980 में, और जो वन अधिनियम है वो 1927 में, और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना था, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 21, 12, 9 और फिर 24। तो आपको क्या करना था, 21 है जो, और यहाँ पर 12 और 9 का डिफरेंस कितना है, 3। तो यहाँ पर 21 में जोड़ देना था आपको, तो आ जाता आपका लास्ट वाला टर्म 24। ठीक है ना। ये इसी तरह आपको इसमें भी करना था, तो अपन लास्ट वाले में करते हैं। 13 दिया है और जो 19 और 17 का डिफरेंस कितना है, 2। तो 13 में अपन जब 2 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा अपना 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को हल करें। इसको भी देखते हैं कैसे करना है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आपको यदि देखना पड़ेगा दशमलव में जो बाद की संख्या है वो बराबर पे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इसे भी अपन 2 अंक बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बार है आप समझ पा रहे होंगे, बार का मतलब क्या होता है, यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब वो है कि वो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये होता है। तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं देखते हैं। आप इसको 4.3 है, इसको आप 4.33 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप जोड़ लेते हैं। तो जो 2.36 है और 4.33 है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा 9, और 3 3 6, और ये 6। जब इसमें से आप 3.05 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो ये जो आंसर इसका सही आएगा वो यहाँ पर जब 4 और यहाँ पर 6 और जो 3 में से गए तो 3.64 इसका आंसर होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगरा का लाल किला है किसके द्वारा बनवाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर जो बी है, अकबर के द्वारा। यदि आगरे का जो लाल किला उसकी बात करें तो अकबर के द्वारा, और जो दिल्ली में बनाया गया है लाल किला तो उसकी बात करें तो शाहजहाँ द्वारा। तो ये दोनों कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये था मैथ्स का क्वेश्चन, ये भी आप कर सके होंगे, इसको ईजी ही था क्वेश्चन। इसको कैसे करते हैं, जो रेशियो निकालने की बहुत सी मेथड आपने पढ़ा होगा। चलिए पर अपन इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं। यदि ए की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, इस टर्म को आपको छिपाना होगा। ये 3 और 4 कितना होता है, 12, और जब आप इसका जो 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। जब अपन अब बी की वैल्यू निकालना तो इसको छुपा लेंगे। ए की वैल्यू कितनी दी है, 1, और सी की वैल्यू कितनी दी है, 4। तो 4 × 1 कितना होगा, 4 आएगा, और जब 5 ऊपर ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 कितना होगा, 12। ठीक है ना। इसी तरह अब सी की वैल्यू निकालनी है तो अपन इसको छुपा लेंगे। 3 × 1 कितना होता है, 3, और जब ये 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 15। तो इसको जब अपन 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 8, 4, 5। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पर सितंबर की वैल्यू दी गई थी 54 और जनवरी की वैल्यू दी गई थी 42। तो यहाँ पर अपन को अगस्त की वैल्यू बतानी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सितंबर पे अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट हैं वो है 9। यदि 9 का इंटू आप 6 से करेंगे तो 54 आता है। जनवरी में ऐसे ही 7 हैं तो 7 × 6 करेंगे तो 42। तो यहाँ पर अगस्त में कितने हैं, तो यहाँ पर अगस्त पे हैं 6। यदि आप 6 का इंटू 6 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 36। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी से एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया गया। यदि वह 1380 में बेची गई होती तो परसेंटेज लाभ का कितना % से बढ़ गया होता। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इजी तो है पर थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं कैसे करना है। यदि 1200 में ख़रीदा है और 10% के लाभ में बेच देता है
तो यदि इसको 1380 में बेचें, यानी 1200 की वस्तु को आप 1380 में बेचेंगे, यानी 180 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेंगे कितना होगा। 0 से 0 ये कट जाएंगे, ये कटेगा कितने बार, ये 6 से यदि आप काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, और 0 ये 2 बार, यानी 15% आपका आंसर आ रहा होगा। तो आपने बहुत से लोगों ने इसका आंसर 15% लगाया, पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट से बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कईयों ने फिर 5 भी करा हुआ, तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। पहले कितना था, 10% का लाभ हो रहा था, अब कितने का हो रहा है, 15%, यानी 10% में देखा जाए तो 5% का लाभ हो रहा था। इसका आपको परसेंटेज निकालना था। जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपका परसेंटेज आएगा 50%। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी डी दिया है यहाँ पर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें आपको ऑड नंबर बताना था। जो ऑड क्या है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा आप, जैसे ये जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इसकी आप यदि मिरर इमेज निकालेंगे तो उल्टा बनेगी, पर बाकी जो ऑप्शन है यदि आप इनकी मिरर इमेज निकालते तो सेम टू सेम इसकी मिरर इमेज बनती है, इसी का ये ऑड हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क है इसमें बताना है कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर जब आप इसके बीच की जब अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा इसका अंतर, और 28 और 29 के बीच जब अंतर देखेंगे तो 21 आता है, और इसी तरह 29 और 92 के बीच अंतर देखेंगे तो 63। यानी क्या देख रहे हैं आप, 7 का 3 गुना हो जाता है 21, फिर 21 का 3 गुना हो जाता है 63। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसका भी देखेंगे, जब 63 का 3 गुना कितना होता है 189, जब 189 आप 92 में जोड़ेंगे तो 280 बनाता। अब इसी तरह 189 का भी आपको 3 गुना करना है तो कितना होता है 567, ये 3 गुना हो जाता है इसका। तो इसको आपको 281 में जोड़ना है तो आपका ये आता है 848। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 567, यानी 567। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये है अपना क्विज का जो क्विज कंपटीशन हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। ए और बी की वार्षिक औसत आय कितनी है 6500, और बी और सी की वार्षिक आय कितनी है 6100, और सी और ए की वार्षिक औसत आय कितनी है 6800। तो यहाँ पर ए की मासिक आय निकाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, बहुत से लोगों ने इसका भी आंसर किया है, पर कई लोग ने यहाँ पर इसका आंसर 7200 किया था। जो कि पूछा गया था इसकी मासिक आय, यानी ये जो दी गई है ये वार्षिक औसत आय दी गई थी, और आपको दिखाना था मासिक आय। चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो जो जैसे इसमें ए आया है पहले अपन उसको जोड़ लेते हैं। जैसे ए और बी की कितनी, तो 65 ये हो जाएगा, और इसमें दिया गया जैसे सी और ए तो इसका 68 ये हो जाएगा। मतलब जिसमें ए की वैल्यू दी गई है वो जोड़ लेते हैं क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी, और जिसमें ए की वैल्यू नहीं दी गई उसको अपन इससे माइनस कर देते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा 0 0, 5 और 8 13, हंसलाई 1, 6 6 12 और 1 13, तो 13300 आता है। तो 13300 से आपको कितना माइनस करना है, 13300 से आपको करना है बी और सी की वार्षिक आय कितनी 6100, तो 6100 आपको माइनस करना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जी हो जाएगा 0 0, और जब आप इसमें से 2 जाएंगे, 3 में से जाएंगे 1 तो 2, और 13 में से 6 जाएंगे तो 7, तो 7200 इसका आंसर होगा। मतलब 7200 इसकी जो वार्षिक आय होगी। इसमें अपन को क्या है 12 से डिवाइड करना होगा। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 600 रुपये आएगी मासिक आय। तो ये आपको आंसर बताना था 600 रुपये। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो क्वेश्चन थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। आप मेरे को समझ में आ रहा होगा कि आप सभी सवाल समझ गए होंगे, लेकिन जो भी आपको डाउट है तो आप फिर से हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फिर आप हमारे फेसबुक आईडी में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं। और जो सभी की लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 860227444108, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाता। और यदि इंस्टा की बात करें, इंस्टा जो आपको सर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो क्यू केज डालना पड़ेगा। आपको दिखा देते हैं अच्छे से कैसे करना है आपको। तो आपको लिखना होगा क्यू केज 2020, ये आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसी तरह यदि आप फेसबुक में हमें पेज है जो हमारा उसको लाइक करना चाहते हैं तो Q.Quiz
T20 आप ऐसा सर्च करेंगे तो इसमें आप हम फेसबुक पेज में भी मिल जाएंगे। और इसी तरह टेलीग्राम में भी है QKZZ, लास्ट में 2 बार और Z लगाना होगा एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हम टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आप अपने डाउट भेज सकते हैं, जो भी है मैथ्स से, रीजनिंग से और जीके से। हमारी टीम उसको पूरी तरह से आपका सपोर्ट करके उसको सॉल्व करेगी और आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और हमारे QKids चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।